नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके अड्डा 247 पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भूगोल के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सौरमंडल का पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूं। हर पार्ट में भूगोल के इस टॉपिक को कराएंगे। फ्रेंड्स, अगर भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो और इसके सभी पार्ट किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, जो कि कॉपरनिकस महोदय सौर प्रणाली की खोज किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन ए होगा, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन बी, उपग्रह होगा। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ग्रहों की गति का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट ऑप्शन बी होगा, केपलर महोदय थे जो ग्रहों के गति का नियम सर्वप्रथम प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसका राइट ऑप्शन ए होगा, जो कि 8 होता है। सौर मंडल के कुल कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे लेकिन अब 8 हैं, क्योंकि प्लूटो यानी जो यम है परिक्रमा करते हुए नेपट्यून की कक्षा में आ जाता था। यूँ कहें कि नेपट्यून यानी वरुण की कक्षा का अतिक्रमण करता था, इसलिए इसे 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका राइट ऑप्शन ए होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका राइट ऑप्शन बी होगा, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। शेष सभी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? यानी घटते हुए क्रम में बताना है। तो देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इसका राइट ऑप्शन डी होगा, जो कि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कितना होता है या क्या होता रहता है? तो बताइए दोस्तों, क्या होता है इसका वेग? तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, अधिकतम होता है। सूर्य जब सूर्य के समीप होता है, यानी जब ग्रह सूर्य के समीप होते हैं तो उसका वेग क्या होता है? अधिकतम रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, 89 तारामंडल पाए जाते हैं अंतरिक्ष में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन मंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन बी होगा, जो कि पार्थिव ग्रह वे ग्रह कहलाते हैं जो पृथ्वी के समान पाए जाते हैं। पृथ्वी के समान पाए जाने वाले ग्रह जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हीं चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रहों के नाम से जाना जाता है।
तो इसकी संख्या कितनी है? 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसमें आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि इसका राइट ऑप्शन डी होगा, शनि, जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बाह्य या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा, मंगल, जो कि यह तो पार्थिव ग्रहों या आंतरिक ग्रह के श्रेणी में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं, यानी अपने बाएं साइड की दिशा में घूमते हैं? कौन से ग्रह? तो चलिए देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी होगा, जो कि शुक्र और अरुण क्या है कि दोनों वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन ए होगा, सूर्य, जो कि सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता या उसका परिवार कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। विस्फोटी तारा को अभिनव तारा या सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जाना जाता है, या सुपरनोवा तारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, जो कि कोपरनिकस महोदय जो थे सर्वप्रथम खोज किए थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? इसका राइट ऑप्शन सूर्य होगा, जो कि प्राचीन भारतीय ग्रह नहीं मानते थे। किसको? सूर्य को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है कि सूर्य के संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन और हीलियम सहायक गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन बी होगा, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, वर्णमंडल। सूर्य के मध्य भाग को वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है। इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, 21 जून को। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन बी, अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर के नाम से जाना जाता है। यह घटना 4 जुलाई को घटित होती है। यह 152.6 मिलियन किलोमीटर लगभग दूर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन ए होगा, उपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को
उपसौर के नाम से जाना जाता है। यह घटना 3 जनवरी को घटित होती है। यह 147.5 मिलियन किलोमीटर लगभग दूर होती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।